शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपने बालों से मोहब्बत ना हो। बाल गिरने लगे तो एक अलग सी टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ अगर डैंड्रफ आ जाए तो इंसान एक डिप्रेशन की स्टेज में चला जाता है। लिटरली हर टाइम जो आपके हाथ है वो आपके स्कैल्प में रहते हैं, इचिंग करना, बार बार नेल्स में उस डैंड्रफ को फंसाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। डैंड्रफ जो है आज के टाइम में एक ऐसा इश्यू बन गया है जिसके लिए लोगों ने हज़ारों रुपए स्पेंड कर लिए, पर फिर भी उन्हें इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिली। यानी कि एंटी फंगल शैम्पू इतने यूज़ कर लिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लिए, जिसने जो बताया वो किया। रेमेडीज़ का मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लेकिन जेन्युइनली आप हमारे पेशेंट के रिव्यू देखना चाहते हो, उनकी जर्नी देखना चाहते हो, तो ये जो हमारा चैनल है डॉक्टर उपासना वोहरा, आप एक बार चाहिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दो। जो भी उस पर वीडियो आ रही है नोटिफिकेशन, आप उसे ज़रूर देखो। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुर्वेदा किस लेवल पे काम कर रहा है। जनरली हमें क्या होता है ना कि हम कंपैरिजन करते हैं अपनी बॉडी का किसी के साथ। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके 2 बच्चे हैं या आपके घर में आप भाई बहन हो, दोनों की बॉडी भी अलग तरह से काम करती है, तो एक पेशेंट की जो मेडिसिन है वो दूसरे पे कैसे काम कर सकती है। कहने का मतलब अगर वो 3 महीने में ठीक हो रहा है, हो सकता है आपको 1 साल लगे, हो सकता है आपको 1 ही महीना लगे, और उसका रिजल्ट नहीं मिला। और रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप सोचिए कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ड्राइनेस है, बॉडी अंदर से प्रॉपरली लुब्रिकेट नहीं है, जिसकी ड्राइनेस जो है हमारे स्कैल्प पे विजिबल हो रही है, अजीब तरह से वाइट कलर की पपड़ी। और कई बार क्या होता है, सालों भर हम ट्रीटमेंट लेते रहते हैं डैंड्रफ का सोच के, बट एट द एंड वो स्कैल्प सोरियासिस निकलता है। सबसे पहले ना आपको डैंड्रफ और सोरियासिस में अंतर पता होना चाहिए। बहुत मेजर अंतर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि डैंड्रफ अगर आपको है, वो पूरा साल वाइट कलर का पाउडर है, आप ऐसे कर रहे हो, झड़ रहा है। लेकिन स्कैल्प सोरियासिस में गर्मियों में तो झड़ेगा, लेकिन विंटर्स आते ही ऐसे अगर आप उखाड़ोगे ना बालों में नेल्स फंसा के, तो इतनी इतनी पपड़ी उतरना स्टार्ट हो जाती है। तो आप मेजरली यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे कई बार स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डैंड्रफ है या सोरियासिस है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को इंटरनली लुब्रिकेट करना ज़रूरी है। तो जो लोग देसी घी खाते हैं, आप जो हैं 10 दिन डेली सुबह उठ के 1 चम्मच देसी घी दूध में लेना स्टार्ट करो। अब हर कोई तो नहीं खाता है, इवन मैं भी नहीं खाती हूँ, मेरे से घी नहीं खाया जाता, लेकिन आप लोग जो खाते हो वो खाओ। जो नहीं खाते उनके लिए बहुत ही सिंपल वे है। आपको क्या करना है, जो चीज़ स्लाइसेस आती हैं, क्योंकि बॉडी में एक तरह से हमें फैट को वो देना है ताकि बॉडी लिब्रिकेट हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी सैंडविच फॉर्म में आप चीज़ स्लाइस ले लो, वो भी आपकी बॉडी में इक्वली वर्क करेगी। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको डेली नाश्ते में 1 कटोरी फ्रेश कर्ड लेना है। तीनों ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन इसे आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। सेकेंडली, 10 दिन के लिए अगर आप लिटरली डैंड्रफ को ख़त्म करना चाहते हो, 1 गिलास डेली खीरे का जूस पीना है। बॉडी को जो है हाइड्रेट करना है। खीरा जो है उसमें लगभग 96 से 97% जो है पानी होता है। बॉडी में जाएगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाएगा। जो आपके इंटेस्टाइन में जब आप खाना खाते हो ऐसे ऐसे मूवमेंट जो हो रही है वो उसे इंक्रीज करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा, और बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होगी, हेयर फॉल रिड्यूस होगा, और स्कैल्प जो है वो नरिश होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फॉलिकल्स में ब्लॉकेज है वो क्लीन होगी। अब बात करते हैं रेमेडी की। देखिए, इंस्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप सोचो 1 दिन में हो जाए, नहीं, बट यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस विद इन डे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लगभग 300 ml पानी लेना है। जब वो 1/4 रह जाए तो उसे छान के रख लीजिए। उसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच प्याज का रस। प्याज को घिसिए, जो फ्रेश उसका रस है उसे आप उसमें डाल लीजिए। उसके बाद जब भी आप सर धोएंगे, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करेंगे और उससे अपने स्कैल्प में लगाएंगे प्रॉपरली। और स्कैल्प में लगाने के बाद 5 मिनट तक लगभग अच्छे से मसाज करनी है यहाँ पे प्रॉपरली, और 5 मिनट लगा रहने के बाद उसे पानी से जो है वॉश कर लीजिए। रेगुलर इसको आपको 10 डेज करना है, यानी कि 10 डेज रेगुलर आपको जो है हेयर वॉश करना है। ठीक है, बाल रेगुलर धोने हैं, स्कैल्प पे अच्छे से आपको मसाज करना है। और इसमें ऑल्टरनेट डे, यानी एक एक दिन छोड़ के रात को बादाम का तेल लगाना है।
आपको पता है बादाम के तेल में भी एक तरह से ना SPF 5 होता है। अब आप बताना कि SPF क्या होता है और वो कैसे काम करता है। वो हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, फॉलिकल्स को रिपेयर करेगा, स्प्लिट एंड्स पे काम करेगा, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, मतलब ऑल ओवर वो आपके बालों को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी हो गया, डैंड्रफ भी खत्म हो गई, तो इंसान को और क्या चाहिए। तो वो एक अजीब सा डिप्रेशन, यार कितना एम्बैरेसिंग होता है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि आपने काले कपड़े पहने और यहाँ पे पूरी डैंड्रफ झड़ रही है, वैसे इंसान डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, और किसी ने टोक दिया तो 4 दिन वैसे इंसान खाना खाना छोड़ देता है। ये छोटे छोटे इशू ऐसे हैं कि आप कहीं गए, अब वो आपका यहाँ पे बाल भी टूट टूट के लग रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, पूरी कई बार होता है वाइट शर्ट है और यहाँ पे फॉलिकल्स गिरे होते हैं, तो आप यार बचा सकते हो। लेकिन हेयर हमेशा हमारे विटामिन डी से भी लिंक करते हैं, हमारी बोन डेंसिटी से, तो आपका विटामिन डी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है पहले आप विटामिन B12 और डी ज़रूर चेक करवाएं और इसकी सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट का काम करता है वो है नेचुरल सनलाइट, की डेली सुबह बैठे, और वो नहीं है तो नैनो शॉट्स जरूर लें, ये आपको अब ध्यान में रखना है। स्टिल अगर आपको थायराइड PCOD की वजह से ये रेमेडी काम करेगी, बट आपको उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर लेना है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते लोग सालों साल सफ़र कर रहे हैं। हमने अपना डैंड्रफ पाउडर लॉन्च किया जस्ट 500 रुपीज़ में, वो आपके डेली उसको आपको सरसों के तेल में मिलाना है, रेगुलर लगाना है, वो आपके डैंड्रफ को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। तो मैंने सोचा यार लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, 500 रुपये कुछ भी नहीं है उसके आगे, और आप उससे डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। बस रूटीन यानी कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और आप जो रेमेडीज़ फॉलो करें, जब आप तीनों को कंटिन्यूटी में मैनेज करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और होता क्या है कि हम एक दिन करके सोचते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला, यार एक दिन की डेफिनेशन नहीं है। आप सोचो जिस प्रॉब्लम को होने में इतना टाइम लगा तो ऑब्वियसली उसे जाने में भी टाइम लगेगा। तो यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस, वो आपको रखना है, क्योंकि बालों से मोहब्बत सबको है। और अगर आप सिल्की हेल्दी हेयर्स चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है बॉडी को प्रॉपर्ली डिटॉक्स करता है। और सर्दियों में ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है, ड्राइनेस क्यों आती है, क्योंकि लोग ठंड के मारे ना पानी पीना पसंद नहीं करते। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मैम हम पूरे दिन में 1-2 गिलास पानी पीते हैं। आप सोचिए कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है आपके BMI के अकॉर्डिंग भी 2 से 3 लीटर है, और आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली वो चीज़ नहीं दे रहे हो तो बॉडी कैसे काम करेगी। तो एक टाइम पे आके ना या तो आपका चेहरा खराब होने लगेगा, स्किन डल होगी, ग्लो नहीं आएगा, या तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसके बाद आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली में तो सब लोग विजिट नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली से एक ट्रिप, यहाँ से हम जाएंगे आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, ये 4 जगह पे हम लोग जो हैं इन 4 सिटीज़ में अपना कैंप ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप बताइए क्या हम आपके शहर में आके अपना कैंप ऑर्गेनाइज करें? तो जो मेरे वहाँ के पेशेंट्स हैं जो भी मिलना चाहते हैं वो बेफिक्र होकर मिल सकते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट्स में हमें बताना होगा, तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम एक ये डिफरेंट जो एक हम इनिशिएटिव लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि हर इंसान यार मुझसे मिलना चाहता है, वो चाहता है कि मैम से मिलकर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ऑनलाइन मेरी सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए कि एक इंसान 1000 लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना और अपना प्यार ज़रूर देना। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।